ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल। तो सबसे पहले देखिए हम लोग पॉइंट के बारे में जानते हैं। पॉइंट क्या है, जिसमें नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। एंड फिर होता है कि लाइन क्या होता है, पॉइंट तो आपको पता चल गया कि नो LBH, तीनों नहीं होना चाहिए, न तो लंबाई हो, न तो चौड़ाई हो, न तो ऊंचाई हो, है ना। फिर है लाइन क्या होता है। तो लाइन भी आप लोगों को पता है कि बहुत सारा इंफिनिटी पॉइंट यदि हम मिला देंगे, किसी भी लाइन पे कितना पॉइंट होता है, इंफिनिटी, तो क्या बनता है, वो लाइन बनता है, ठीक है। तो देखिए ये लाइन है आपका, इसमें क्या है, ओनली क्या है, इसमें लेंथ है। क्या है, लाइन में क्या होता है, लेंथ होता है। और क्या नहीं होता है, नो ब्रेथ, नो हाइट, ये क्या दोनों क्या होता है, नहीं होता, ठीक है। लाइन की बात आए तो सिर्फ क्या होगा, ओनली लेंथ। इसके बाद हम लोग एंगल, क्या है, एंगल। तो एंगल क्या होता है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, क्या करता है, दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो बेंट है, ये जो झुकाव उत्पन्न होता है, इसको क्या कहते हैं, बेंट, झुकाव, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एंगल। उससे हम लोग क्या करते हैं, एंगल करते हैं, ठीक है। कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करे, ठीक है, उसके बीच जो बेंट होता है वो क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग एंगल को कितने तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, तो देख लीजिए आप लोग। मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल तो पता चल नहीं गया, ये क्या है, ये एंगल है। तो 10th क्लास में पढ़े होंगे डिग्री, एंगल को मेजरमेंट किसमें करते हैं, डिग्री में। लेकिन हम लोग यहाँ पे एंगल को 3 तरह से मेजरमेंट करते हैं। किस टाइप से, 3 टाइप से। फर्स्ट क्या है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री, है ना। सेकेंड क्या होता है, ग्रेड सिस्टम, ठीक है, क्या होता है, ग्रेड। थर्ड क्या होता है आप लोग को, रेडियन। थर्ड किस में मेजर करते हैं, रेडियन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम, क्या बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम। तो डिग्री में क्या होता है, हम लोग को पता है कि डिग्री आने क्या होता है, कि डिग्री में क्या होता है, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, राइट एंगल। आने क्या होता है कि राइट एंगल में क्या होता है कि वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। क्या होता है, वन राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। और वन डिग्री इक्वल क्या होता है, 60 मिनट। और 1 मिनट इसमें कितना होता है, ये 60 सेकंड, ठीक है। हम लोग क्या डिग्री मेजरमेंट में क्या पढ़े, एंगल को जमा कर गए। तो 1 राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। इसके बाद हम लोग और जानते हैं क्या कि 1 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यदि एक स्ट्रेट लाइन का यदि फॉर्म होता है तो कितना होता है, 180 डिग्री। और यदि 1 पॉइंट यदि हो, क्या हो, 1 पॉइंट, ठीक है, तो कितना एंगल का फॉर्म करता है, ये 360 डिग्री का ये फॉर्म करता है, ठीक है। ये ग्रेड सिस्टम है, जो है हम लोग को सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 1 राइट एंगल, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, ये 100 ग्रेड, ठीक है। 1 ग्रेड, यहाँ पे बस 1 राइट एंगल, इसमें कितना होता है, ये 100 ग्रेड, ठीक है। ये आप लोग, और फिर इसके बाद जो मेनली जो हमें फोकस करना है वो किस पे करना है, रेडियन, इस पे रेडियन। तो रेडियन में क्या होता है कि देखिए सबसे पहले कि हम लोग रेडियन कहते किसे हैं, तो यहाँ पे देखिए
कि ये सर्कुलर सिस्टम में है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्किल का, ठीक है। ये देखिए ये जो से इसको सेंटर का है उसको हम क्या करते हैं, ये देखिए इसका ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो अब ये रेडियस आर है, ये क्या है, रेडियस। तो यहाँ से देखिए पॉइंट सेंटर को यहाँ पॉइंट पी, ठीक है। तो हमें डिफाइन करना है 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए ये क्या हुआ, ये आर्क ऑफ लेंथ, इसको क्या कहेंगे, आर्क ऑफ लेंथ, जिसको कहते हैं चाप की लंबाई, ठीक है। यदि यदि ये भी आर है, ये भी रेडियस का आर होगा, आर्क ऑफ लेंथ कितना है, आर ही हो, कितना हो, जितना रेडियस हो उतना ही क्या हो, आर्क ऑफ लेंथ हो। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। समझ गए कि व्हेन आर्क ऑफ लेंथ is equal to radius, then angle formed at center is called 1 radian. देखते हैं कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, आप लोग पढ़े हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा यहाँ पे क्या है, ये एंगल है, ठीक है। ये एल क्या है, क्या है यहाँ पे देखिए, आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है, ये रेडियस। ये रिलेशन आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, है ना। ये इसको यहाँ पे इस पॉइंट को क्या मानते हैं, पी मानते हैं। देखिए यहाँ पे ए है, ए भी क्या हुआ, ये रेडियस होगा, ये एक पॉइंट क्यू, ये देखिए आर्क ऑफ लेंथ हम मान लेते हैं क्या है, रेडियस के इक्वल है। तो यहाँ पे जो एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, ये 1 रेडियन। इसके बाद क्या है कि ये जो है पी क्यू, यहाँ पे एक अनदर पॉइंट मानते हैं सर्किल पे, जिसको मानते हैं आर, ठीक है। ये देखिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सेंटर से मिला देते हैं, और इस एंगल को हम लोग क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। और ये आर्क ऑफ लेंथ को हम लोग क्या मानते हैं, एल मानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एंगल लेंगे। देखिए ये एंगल क्या है, एंगल क्यू ओ पी किसके कारण बना है, तो ए किसके कारण बना है, आर्क ऑफ पी क्यू के कारण बना है। फिर देखिए एंगल आर ओ पी, आर ओ पी किसके कारण बना है, तो क्या है, आर्क ऑफ क्या है, पी आर के कारण बना है, ठीक है। देखिए एंगल क्यू ओ पी क्या है, 1 रेडियन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 रेडियन। एंड एंगल आर ओ पी को क्या माने हम लोग, थीटा माने हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आर्क ऑफ पी क्यू क्या माने हम लोग, आर, बाई आर्क ऑफ पी आर क्या माने हम लोग, एल, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो आर थीटा इज इक्वल टू एल रेडियन, आने क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन, ठीक है।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। यहाँ पे देखिए, तो हमें क्या पढ़ना है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। रिलेशन क्या हो निकालते हैं हम लोग कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होता है रिलेशन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं। देखिए, प्रूफ करने के लिए सेम प्रोसेस का अप्लाई करेंगे। थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन जो हम लोग प्रूफ किए थे, इसी तरह से इसे भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए हाँ, क्या है, हम लोग एक सर्किल रखिए। यहाँ पे देखिए, ये इसका सेंटर है, ये देखिए ओपी क्या है, इसका रेडियस ऑफ सर्किल है। यहाँ पे पॉइंट क्यू, ये देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे 1 रेडियन बनाएगा। एंगल कितना बनाएगा, ये 1 रेडियन। कब बनाएगा, जब पी क्यू का जो लेंथ कितना हो, आर है, रेडियस के इक्वल है। फिर एक अनदर पॉइंट हम लिए, आर लिए, क्या लिए, आर लिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये आर हो जाएगा, ये रेडियस। ओपी इज इक्वल टू ओ आर इक्वल कितना हो जाएगा, आर है ना ये। और यहाँ पे क्या बनेगा, ये एंगल बनाएगा, ये है ना। यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा, ये 180 डिग्री। हम लोग जहां वी नो दैट क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो वह स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल फॉर्म करता है, 180 डिग्री। तो कितना बना, ये 180 डिग्री बन गया। तो अब देखिए, हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है कि पी क्यू का तो लेंथ हमें आर पता है, लेकिन आर का ऑफ पी आर जो है, यानी पी आर का लेंथ हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, ये यदि ये सर्किल है, ये तो यदि ये यहां से देखिए, यदि ये 1 राउंड यदि कंप्लीट करता, 1 रिवोल्यूशन, कितना 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता, तो कितना लेंथ कवर करता है, 2 पाई है। तो ये देखिए पी आर क्या है, सर्किल क्या है, हाफ है। तो ये जो लेंथ जो होगा, ये क्या होगा, ये पाई आर होगा। क्या होगा, ये पाई आर। तो फिर सेम प्रोसेस देखिए, एंगल लेंगे हम लोग, एंगल क्यू ओ पी बाई क्या है, एंगल पी ओ आर। एंगल पी ओ क्यू किसके चलते बना है, आर्क ऑफ पी क्यू। एंड एंगल पी ओ आर किसके चलते बना है, बताइए, आर्क ऑफ पी आर। एंगल क्यूओपी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 रेडियन बोलेंगे। और एंगल पीओआर क्या होगा, ये 180 डिग्री। तो एंगल पी देखिए, आर्क ऑफ पी क्यू क्या होगा, यहाँ पे आर, और आर्क ऑफ पी आर क्या होगा, ये लेंथ कितना होगा, पाई आर। रेडियस से रेडियस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं पाई रेडियन। तो क्या होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ये पाई बाई 180 डिग्री रेडियन, है ना। ये यानी x डिग्री इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे पाई बाई 180 डिग्री इंटू एक्स रेडियन। सपोज चीज हमें वैल्यू निकालना है, कन्वर्ट करना है कि 30 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 डिग्री इंटू कितना है 30, कितना है पाई बाई 6 रेडियन। जैसे 90 डिग्री क्या होगा, यहाँ पे
पाई बाई 180 इंटू कितना है 90, ये कैंसिल हो जाए तो टाइम से कितना आ गए पाई बाई 2 रेडियन। फिर क्या गए ये 120 डिग्री, ठीक है, क्या गए पाई बाई 120 डिग्री 180 डिग्री इंटू कितना है 120 डिग्री, है कि नहीं। यहाँ पे क्या गए है नहीं, क्या गए 2 पाई बाई 3 रेडियन। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है वन, ये क्या होता है ये 90 डिग्री होगा ये। इसके देखिए 90 डिग्री सामने लोग क्या करते हैं हम लोग हाइपोटेनस करते हैं, जिसको एंगल देखिए यदि ये थीटा ले लिए एंगल में लेट कर लिए तो ये क्या का लगा ये परपेंडिकुलर, ये क्या का लगा ये बेस का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये सपोज कीजिए कि इसे हम लोग अल्फा मानते हैं, है ना, ये तो ये क्या हुआ ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये क्या है हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस ऑलवेज क्या होता है फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो लॉन्गेस्ट साइड होता है, देखिए लॉन्गेस्ट साइड, है ना ये। और जो बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है वो वेरिएबल होता है। थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर जो वन साइड लेफ्ट बच गया वो क्या होगा बेस होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं देखिए यहाँ पे क्या है ये रेशियो। रेशियो में हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, है ना, क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल कितना साइड है 1 2 3 साइड है, ठीक है। तो हम देख लोग देखिए क्या कर सकते हैं P बाई H, है ना, ये P क्या कर सकते हैं B बाई H, और क्या कर सकते हैं देखते P बाई B, है ना। फिर और क्या हो सकता है देखते यहाँ पे H बाई P, H बाई B, B बाई P, और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा इसका नहीं ना। तो देखिए तो इसको नाम हम देख लेते हैं, देखिए क्या लिखते हैं इसका यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और ये क्या है टाइम थीटा। यहाँ पे क्या हुआ ये देखिए यहाँ पे जस्ट उल्टा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा इक्वल कितना 1 बाई साइन थीटा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं सेक थीटा इसको कितना 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं क्या लिखेंगे हम लोग कॉट थीटा कितना b बाई पी, इसको कितना 1 बाई टाइम थीटा, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखते हैं इसमें कुछ फॉर्मूला है इंपोर्टेंट फॉर्मूला, क्या है पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हुआ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और फॉर्मूला है ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टाइन थीटा, और कॉस थीटा बाई कितना साइन थीटा इसको कितना ये कॉट थीटा। चलिए सबका है ना ये देखिए, है ना ये देखिए 0 डिग्री इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। रेडियन रेडियन में क्या होगा ये, ठीक है, तो 0 है तो 0 ही होता है ये, ठीक है। ये क्या होगा ये पाई बाई देखिए 4 पाई बाई 2,
आने 90 डिग्री का π/2 भी रख सकते हैं, है ना। रेडियन में ये 60 डिग्री कितना π/3, 45 π/4, 30 π/6, ये तो 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखिए साइन, कॉस, टाइन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, साइन 0 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 कितना 3/2, साइन 90 1। यदि कॉस को निकालना है, देखिए सिर्फ साइन का यदि रिमेंबर है तो इसको रिवर्स कर दीजिए। इसको क्या करना है, रिवर्स। क्या हो जाएगा ये 1√3/2, 1/√2, क्या होगा 1/2 और ये 0। टाइम है ना, क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। तो 0/1, 0/1 कितना होगा 1। दो बातों को समझना, देखिए 0/1 और 1/0, है ना। तो 0/1 को हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा कि हमें यहाँ पे 0 में 1 से क्या करना है, 1 को 0 से डिवाइड करना है। और यहाँ पे क्या है 0 से 1 में डिवाइड कर रहे हैं। कोई भी नंबर यहाँ पे हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमें 0 ही मिलेगा, है कि नहीं। हमेशा ये क्या रहेगा, मेरा रिमाइंडर रहेगा। तो क्या है इसको क्या आएगा यहाँ पे इन्फिनिटिव, ये क्या आएगा 0। समझे इस बात को कि 0/1 0 और 1/0 इन्फिनिटिव। तो देखिए यहाँ पे टाइम का निकालना है 0/1 कितना 0। ठीक है, 1/2 डिवाइड √3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना 1/√3। ये देखिए यहाँ पे डिवाइड क्या हो जाएगा ये 1, यहाँ पे देखिए 2 से 2 क्या कैंसिल, क्या हो जाएगा ये √3, 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी। ठीक है, कॉसेक, कॉसेक क्या होता है 1/sin थीटा, यानी 1/0, 1/0 क्या लिखेंगे हम लोग 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी। देखिए अब 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2, यहाँ पे √2, 2/√3, 1/1 कितना 1, सेक ठीक है 1/cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, 2/√3, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ये √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, 1/0 क्या होगा यहाँ पे इन्फिनिटी। कॉट है ना, कॉट क्या होगा 1/tan थीटा, तो 1/0, 1/0 क्या होगा इन्फिनिटिव, 1/0 इन्फिनिटिव। ये क्या हो जाएगा ये √3, ये 1 है ना 1/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1/इन्फिनिटिव कितना 0। ठीक है, अब ये देखिए 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360। देखिए फर्स्ट में क्या होता है और पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टाइन कॉसेक सेक कॉट सबका वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होगा ये कि साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव, और बाकी रेस्ट जो बच गया वो क्या होगा ये निगेटिव। थर्ड में क्या होता है टाइन और कॉट पॉजिटिव होता है, और ये बाकी सब क्या होता है निगेटिव। इसमें देखिए कॉस और सेक क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा नेगेटिव, जो रेस्ट बच गया वो। देखिए अब क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसके फाइंड आउट करने क्या करेंगे, हम एक कोऑर्डिनेट लेंगे और यहाँ पे हम एक रेडियस मानते हैं आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए इसको एंगल हम लोग क्या मानेंगे ये थीटा मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होगा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होगा ये हाइपोटेनस, है ना। हम लोग मान के चलते हैं कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेडियस क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए
ये क्या होगा, ये साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, ये P/H क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम की यदि बात करें, हम वैल्यू करें, देखिए यहाँ पे एक, यदि ये कोऑर्डिनेट है यहाँ पे क्या होगा, 0 0, ये जो वैल्यू सब होगा ये क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव, ये साइड क्या होगा नेगेटिव, और ये साइड क्या होगा, ये नेगेटिव होगा ना। ये देखिए साइन थीटा P/H फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, कॉस क्या होगा, ये P/H क्या हो जाएगा पॉजिटिव, टाइन थीटा क्या होगा यहाँ पे P/B क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव है। देखिए सेकेंड में आइए, सेकेंड कोऑर्डिनेट में देखिए यहाँ पे क्या है, ये सर्किल घूमते घूमते ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा ये। तो देखिए जो ट्रायंगल जो बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा ये, है ना। ये यदि ये थीटा होगा ये, तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या नेगेटिव, सॉरी बेस क्या नेगेटिव, परपेंडिकुलर क्या होगा, ये पॉजिटिव। अब देखिए साइन थीटा क्या होगा, ये P/H क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कॉस थीटा क्या होता है, P/H, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए B क्या है नेगेटिव, बाई H क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव है ना। ये टाइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, ये टाइन थीटा क्या होता है P/B, P क्या है पॉजिटिव और B क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। देखिए साइन इसमें क्या होगा पॉजिटिव, यदि ये रेडियस कहाँ चला है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में चला है ना। ये देखिए ये थीटा ले लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस है ना। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर भी क्या है यहाँ पे, देखिए तो ये इसमें देखिए यही ना डिस्टेंस है, ये नेगेटिव, और बेस भी क्या है यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव है ये। तो देखिए साइन थीटा क्या होगा P/H, नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव है ना। ये कॉस थीटा क्या होगा, ये B/H क्या होगा, देखिए B कितना नेगेटिव बाई टाइन थीटा क्या होगा, ये P/B नेगेटिव बाई क्या होगा नेगेटिव, क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव है ना। ये घूमते घूमते कहाँ जाए, फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला है। फोर्थ कोऑर्डिनेट देखिए सर्किल जहां बना दो, देखिए ये बनेगा नहीं, ये देखिए यदि ये एंगल हम लोग थीटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है यहाँ पे नेगेटिव, और बेस का वैल्यू क्या है पॉजिटिव। यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा नेगेटिव, और बेस क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा है ना। तो क्या होगा देखिए साइन थीटा P/H नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा वैल्यू नेगेटिव, कॉस थीटा क्या होगा ये B/H, देखिए बेस क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, परपेंडिकुलर हमेशा क्या बोले हैं ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव है ना। देखिए यहाँ पे टाइन थीटा क्या होता है, ये P/B, नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यही देखें, देखिए इसमें ऑल पॉजिटिव, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होता है इसमें पॉजिटिव होता है, P भी पॉजिटिव और बेस भी पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होता है देखिए यहाँ पे बेस है नेगेटिव, जो बेस का है कॉस है, तो कॉस और यहाँ पे देखिए टाइन क्या होगा नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। इस तरह से ये यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टाइन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। यहाँ पे बना लेते हैं कॉस टाइन कॉसेक सेक और कॉट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सबका वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी का वैल्यू सब क्या आएगा नेगेटिव आएगा, रिमेंबर रखना है। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है देखिए टाइन और कॉट पॉजिटिव,
tan और cot पॉजिटिव, बाकी का वैल्यू क्या आएगा, ये निगेटिव आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, देखिए cos और sec पॉजिटिव, cos और sec पॉजिटिव, बाकी का वैल्यू निगेटिव। ठीक है, नहीं थर्ड है और फोर्थ एंगल कितना 0 डिग्री, यहाँ 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे और यहाँ पे 360। देखिए तो इसको एंगल क्या बोलेंगे, 0 90 बीच में है, यानी 0 से ज्यादा 90 से कम, यानी क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा है ना। ये देखिए 90 से ज्यादा 180 से कम, तो क्या होगा, देखिए तो 90 डिग्री प्लस थीटा। और क्या लिख सकते हैं 180 से कम है, क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे देखिए 180 और 270 के बीच में क्या लिखेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा। और एंगल क्या लिख सकते हैं थर्ड कॉर्नर का 270 माइनस थीटा, है ना। फोर्थ में क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 270 प्लस थीटा, और 360 से क्या है कम है, 360 माइनस थीटा, है ना। तो फर्स्ट में आप देखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट में लिखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा टाइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक सेक एंड कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे देखिए ये सभी क्या है, एंगल जो लिए हैं हम, क्या लिए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो सब में हम क्या लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पॉजिटिव। और साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। कॉस से क्या होता है, साइन थीटा। टाइन क्या होता है, कॉट थीटा। कॉसेक क्या होता है, सेक थीटा। सेक क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉट क्या होता है, टाइन थीटा। ये पता होगा आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। और क्यों होता है, ऐसे पढ़े हैं वाई। देखिए बता देते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये देखिए एक थीटा ले लें, ये क्या है 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। ये थीटा पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा यहाँ पे, बेस होगा, है ना। अब देखिए एक थीटा है, हम जानते हैं कि द सम ऑफ 3 एंगल्स इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 90 है, ये थीटा है, तो कितना भाई 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये, है ना। देखिए इसके लिए लेते हैं हम पहले साइन थीटा, है ना। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर देखिए एंगल नाम देते हैं वो ए बी सी। परपेंडिकुलर कितना, ए बी बाई ए सी। कॉस थीटा क्या होगा बताइए, कॉस थीटा बी सी बाई ए सी होगा ना। और टाइन थीटा क्या होगा, टाइन थीटा देखिए तो ये ए बी बाई बी सी। इसी से सब लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां पे देखिए, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें देखिए इसलिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है ना। ये बेस है, हाइपोटेनस, क्या होगा बी सी बाई ए सी। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा यहाँ पे, ए बी बाई ए सी, है ना ये। और कॉट लेते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या होगा यहाँ पे, इसके बेस क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, है ना।
ए बी बाई बी सी, क्योंकि एंगल के सामने में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये देखिए थर्ड ए 4 इक्वेशन ए 5 और ये इक्वेशन 6। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिए ए बी बाई ए सी और ए बी बाई ए सी फर्स्ट एंड फिफ्थ, यदि एल एच एस आर एच एस यदि बराबर है तो एल एच एस क्या होगा, बराबर होगा, यानी क्या होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। फिर देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, देखिए ए बी सी बाई ए सी और बी सी बाई ए सी, यदि आर एच एस बराबर है तो एल एच एस क्या होगा, बराबर होगा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा यहाँ पे, cos थीटा। फिर देखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, देखिए यहाँ पे ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, तो क्या होगा यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए क्या होगा यहाँ पे टाइम से प्रूफ कर लेंगे हम। ठीक है, सेकेंड कॉर्नर में क्या होगा एंगल 90 प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन कॉस टाइन कॉसेक से कोट लिख लीजिए 90 प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन देखिए 90 इंटू एन, ठीक है, यहाँ पे एन क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यदि एन यहाँ पे यदि इवेन नंबर रहेगा, इवेन नंबर कितना 2 4 6, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि एन और नंबर रहेगा तो साइन क्या होगा, कॉस में चेंज करेगा, टाइन किस में, कॉट में, और कॉसेक सेक में। यहाँ पे देखिए साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 90 इंटू 1 प्लस थीटा, देख सकते हैं ये एन यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एन इज तो क्या है, यहाँ पे 1 है, क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो क्या होगा नो चेंज होगा, ये क्या होगा, ये ऑड नंबर है तो क्या होगा ये चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए देख लेते हैं यहाँ पे सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। तो देखिए साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव रख देंगे, साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो क्या करेंगे नेगेटिव के साइन यहाँ पे लगा देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए 90 इंटू 1 होगा ना थीटा, एल इक्वल टू 1 क्या ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो साइन किस में चेंज करेगा, कॉस में, प्रूफ भी किया है। देखिए यहाँ पे साइन क्या होगा, ये तो कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा ये सेक थीटा, ये क्या हो जाएगा ये कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा ये टाइन थीटा ना। फार्मूला देखिए साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टाइन 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, cosec 90 प्लस थीटा प्लस sec थीटा, sec 90 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा, cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ पे देखिए 180 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 2 माइनस थीटा। 2 यहाँ पे क्या है इवेन नंबर है, इवेन नंबर में क्या नो चेंज, तो क्या होगा ये साइन है तो साइन ही रह जाएगा, ये साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये टाइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कॉसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस कितना ये 30 डिग्री, देखिए साइन 90 प्लस 30 कितना यही है ना, ये कितना cos थीटा, यानी कितना ये cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 है ना, इसे निकाल देखिए। और क्या लिख सकते हैं साइन 120, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि साइन 180 डिग्री माइनस कितना है 60 डिग्री, लिख सकते कि नहीं। देखिए साइन 180 डिग्री माइनस कितना साइन थीटा, यानी कितना साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2 है ना।
सपोज वो करिए आपको बोलेगा cos 120 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कितना cos 120 डिग्री। क्या क्या लिख सकते हैं इसको कि cos 90 प्लस 30 डिग्री। तो देखिए 90 प्लस 30 किसमें, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव दे दिए। अब देखिए 90 into 1 है ना, ये देखिए 90 प्लस इधर कितना माइनस साइन थीटा, तो माइनस तो पहले ही दे दिया है, तो क्या हो जाएगा ये साइन 30 यानी कितना देगा ये 1/2 माइनस 1/2। इसे देख निकालते हो cos 120, तो हम लोग क्या लिखेंगे 120 है, तो देखिए कि cos 180 माइनस 60 डिग्री, cos 180 माइनस कितना माइनस cos थीटा यानी माइनस cos 60 डिग्री यानी कितना माइनस 1/2। इस तरह से इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं।